हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इमर्जिंग आईटी सेक्टर से एक पोर्टफोलियो। और इसका मैंने नाम रखा है इमर्जिंग आईटी स्टॉक पोर्टफोलियो। और बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो ये रहने वाला है। इनमें से आप कोई भी स्टॉक चूज करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, या ये भी एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर्स के ये स्टॉक्स हैं सारे के सारे, बहुत ही बेहतरीन। मैंने इस पोर्टफोलियो को क्यों चूज किया है उसके बारे में पहले मैं आपके सामने रीजन रखूंगा, और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन-कौन से स्टॉक्स को इंक्लूड किया है। तो बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक डिमांड जो इंडिया के अंदर जिस तरीके से जो बढ़ी है ड्यू टू कोविड, और कोविड की सिचुएशन को लेके जिस तरीके से कंपनीज, जितनी भी इंडस्ट्री हैं हमारे इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब सोच रही हैं कि इस समय पे जिसको अगर अपने व्यापार को सस्टेन अगर करवाना है या करना है, तो ऑफलाइन के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन की भी फैसिलिटी अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को अवेल करानी होगी। क्योंकि ड्यू टू कोविड लॉकडाउन काफी लगते हुए दिखे, जिस वजह से काफी कंपनी खत्म भी हो चुकी हैं और काफी कंपनीज के व्यापार में काफी नुकसान हुआ है। तो उन्होंने ये एक तरीका निकाला है कि डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है अपनी कंपनी का। तो ग्रोइंग डिमांड अगर आप देखोगे तो इंडिया की आईटी सेक्टर में, मार्केट में बहुत अच्छा खासा प्रोजेक्शन जो है लगा के हम चल रहे हैं आगे 100 बिलियन यूएस डॉलर का 2025 तक। और अकॉर्डिंग टू गार्टनर एस्टिमेट अगर देखोगे तो आईटी स्पेंडिंग इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू रीच 93 बिलियन यूएस डॉलर इन 2021। तो 7.3% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ, एंड फर्दर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में अगर एक अच्छी खासी ग्रोथ और देखने को मिलेगी। ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर बात की जाए तो इंडिया की जो आरटी फर्म्स जो हैं वो डिलीवर कर रही हैं सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, और वेल डाइवर्सिफाई अक्रॉस वर्टिकल्स हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेलीकॉम एंड रिटेल। एंड इंडिया की जो आईटी फर्म्स जो हैं डिलीवर कर रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड अपनी सर्विस और अपने सॉल्यूशंस। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है। पॉलिसीज के काफी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका भी सपोर्ट जो है आईटी सेक्टर को मिलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं आगे किस तरीके से जो है इंडिया के लिए एक रोड आगे जो बनता हुआ दिखेगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया टॉप मोस्ट ऑफ शोरिंग डेस्टिनेशन है आईटी कंपनीज की और अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड कंपनी जो है यहाँ की, उन्होंने कैपेबिलिटी को प्रूव भी किया है और उन्होंने डिलीवर भी किए हैं ऑन शोर एंड ऑफ शोर सर्विस, तो ग्लोबल क्लाइंट्स को। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने जो है कैपेबल किया है। एंटायर न्यू गेमट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जिस तरीके से जो है मिलती हुई दिख रही हैं, और आने वाले टाइम में भी जो इनको जो अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हुई दिखेंगी, तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन आगे रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेंगी आने वाले टाइम में डिजिटलाइजेशन से। और आगे 5G रोल आउट होगा तो उसके बाद में और न्यू टेक्नोलॉजी जो है कंपनी लेके आती हुई दिखेंगी। बात करते हैं इस समय पे जो मार्केट साइज जो है इंडस्ट्री का, अगर आप देखेंगे इंडियन आईटी इंडस्ट्री का, बहुत ही अच्छा खासा है। एक्सपोर्ट लेवल पे भी देख सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेक्टर वाइज अगर ब्रेकअप अगर देखेंगे तो आईटी सर्विस एक अच्छा खासा जो है एरिया है आईटी सर्विस का, 86%। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से की ट्रेंड्स में भी अगर आप देखेंगे तो आईटी सर्विस, बीपीएम, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, हर तरीके की जो सर्विस है बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया, फेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, सिंप्लीफाइड अदर सर्विस प्रोवाइडर, तो इस तरीके से जो है कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उसको एक अच्छा खासा एक एक जोर देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम में भी परफॉर्मेंस बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि हर जो इंडस्ट्री है, हर कंपनी का जो मैनेजमेंट है अब सोच रहा है कि हमारी कंपनी में डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। अगर कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो वो सोच रही है कि वो सॉफ्टवेयर लीडिंग कंपनी हो, सॉफ्टवेयर उसकी यहाँ कंपनी के अंदर यूज हो ज्यादा से ज्यादा, और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो। तो और धीरे धीरे गवर्नमेंट भी उस पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रही है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है इंडिया आगे बने और बढ़े। तो उस चीज को देखते हुए आईटी सेक्टर की एक अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं, तो पहला जो स्टॉक है मैंने इस पोर्टफोलियो में जो रखा है वो है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक कंपनी का जो है एक्विजिशन भी किया है यूएस बेस्ड फर्म का। और कंपनी का देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, आरओसी देखेंगे तो 21 की है। ये कंपनी बहुत ही तगड़ा जो है आगे परफॉर्मेंस आपको दिखाती हुई नजर आएगी, बढ़िया काम कर रही है ये कंपनी। और यहाँ पे देखेंगे तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। मैं आपके सामने अगर इसका अगर रिजल्ट अगर रखूंगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में इसकी एक शानदार ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एंड ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस जो है इस कंपनी की सुधरती हुई नजर आई है। बात करते हैं प्रमोटर्स के पास में शेयर होल्डिंग की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है इंक्रीज किया है। एफ आई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस कंपनी में मौजूद है।
नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जो काम कर रही है, और आने वाले टाइम में कंपनी सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब हार्डवेयर का भी काम करने लगेगी, क्योंकि इन्होंने जो अभी एक कंपनी का जो अभी रिसेंटली जो एक्विजिशन किया है, वो कंपनी हार्डवेयर बेस्ड कंपनी, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो वो भी काम जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। तो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, तो इनके लिए क्या है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये भी कंपनी जो है दिखाती हुई दिखेगी उस बेस के हिसाब से। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है, 40% की आरओसी है इस कंपनी की, और 10 की फेस वैल्यू है इसकी। और अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा डिविडेंड ये भी कंपनी जो है पे आउट कर रही है। और क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सॉलिड परफॉर्मेंस इस कंपनी की आती हुई दिखी है लगातार। और ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस कंपनी की बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई देखिए, देख सकते हैं आप 2020-2021 बढ़िया परफॉर्मेंस इससे भी देखने को मिली है। प्रोमोटर्स के पास में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट स्मॉल कैप कंपनी है, और देख सकते हैं यहाँ पे आप 22% के आसपास की इसकी आरओसी है, 2 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। और यहाँ पे अगर डिविडेंड देखेंगे तो बढ़िया पे है, और उसके साथ में देख सकते हैं आप डेब्ट फ्री कंपनी है ये। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च की सॉलिड परफॉर्मेंस इसकी आई है, लगातार परफॉर्मेंस इसकी सुधर रही है। और बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बहुत ही अच्छी आती हुई दिखी है। और अगर बात करेंगे प्रमोटर्स के होल्डिंग्स की, तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है, एक बेहतरीन होल्डिंग जो है मौजूद है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर स्मॉल कैप कंपनी, 42% की आरओसी है इस कंपनी की। जबरदस्त परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाई है पिछले कुछ सालों के अंदर, और अच्छा परफॉर्मेंस, डेब्ट फ्री कंपनी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़िया परफॉर्मेंस, एंड ईयर ऑन ईयर भी इसकी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है देखने को मिली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस जो है देखने को इससे भी मिली है। एंड बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग मौजूद है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो हैप्पीएस्ट माइंड। ज्यादा समय नहीं हुआ इस स्टॉक को लिस्ट हुए, लेकिन ये कंपनी एक ऐसी है कि मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनीज को टक्कर देती है, उस तरीके का इसका जो पोर्टफोलियो है। और देख सकते हैं एक बढ़िया मिड कैप कंपनी है ये। 34% के करीब की इसकी आरओसी है, 2 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। और अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी आई है। ईयर ऑन ईयर भी अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो जबरदस्त परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल रही है। प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है, एंड एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं रूट मोबाइल। ये भी स्टॉक को ज्यादा समय नहीं हुआ है लिस्ट हुए, स्मॉल कैप कंपनी है, 33% की इसकी भी आरओसी है। जिस तरीके से डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का जो एक चलन जो दोबारा अच्छा एक चल रहा है, तो वो ये कंपनी जो है काम करती हुई नजर आ रही है उस वाले एरिया में। तो एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल एडवर्टाइजिंग में तो बढ़िया काम इससे भी आपको देखने को मिलेगा। 10 की फेस वैल्यू ऑफ इस स्टॉक की, रिड्यूस करिए अपनी डेप्ट को, डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट। परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस है इस कंपनी की, एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर परफॉर्मेंस देखें तो अब तक ट्रिपल डिजिट में इसने जो है प्रॉफिटेबिलिटी दी है 2021 के मार्च 2021 में। और बात करते हैं प्रोमोटर्स के पास में, तो प्रोमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस कंपनी की मौजूद है, एंड एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक वो है साइंट। तो साइंट भी जो है अच्छा खासा काम कर रही है, 5G के ऊपर जो है कंपनी काम कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, 15% की आरओसी है इसकी, और 5 की फेस वैल्यू है। और 5G के जो है प्रोडक्ट्स जो है कंपनी बना रही है, और उस पर काम करते हुए नजर आएगी। आगे 5G रोल आउट हुआ तो इस कंपनी को काफी उससे भी फायदा देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया परफॉर्मेंस इससे देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर भी परफॉर्मेंस इसकी जो है जबरदस्त आती हुई दिख रही है, 2020-2021 में सुधरती हुई दिख रही है। एंड प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास में स्टेक को बढ़ा रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में एक जबरदस्त होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की, तो न्यूजेन भी अच्छी कंपनी निकल के आई है, इमर्जिंग कंपनी निकल के आई है। ये भी 28% के करीब की इसकी आरओसी है। स्मॉल कैप कंपनी है, 10 की फेस वैल्यू है। ये भी कंपनी जो है अच्छा खासा कारोबार कर रही है इस समय पे, डेप्ट फ्री है ऑलमोस्ट। एंड परफॉर्मेंस के तो बाकी इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। एंड ईयर ऑन ईयर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने जो है रिपोर्ट की है। एंड प्रमोटर्स के पास अगर बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। बात करते हैं फर्स्ट सोर्स की, तो फर्स्ट सोर्स की अगर देखेंगे तो ये भी स्मॉल कैप कंपनी, 15 की आरओसी है इसकी, करीब करीब फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 की। एंड ये भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है पिछले कुछ साल क्वार्टर्स में, और देख सकते हैं आप बढ़िया परफॉर्मेंस इससे भी जो है देखने को मिली है। एंड बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की जबरदस्त आती हुई दिखी है। एंड प्रोमोटर्स के पास में देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास में एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग इस कंपनी में भी मौजूद है।
और बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है इंटेलेक्ट डिजाइनर है ना, 22% की आरओसी इस कंपनी की, स्मॉल कैप कंपनी है, 5 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। एंड बात करेंगे तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, डेप्ट को और रिड्यूस भी कर रही है। एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे वो भी जबरदस्त इसकी आती हुई दिखी है। एंड ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो अब तो ट्रिपल डिजिट में जो है इसका परफॉर्मेंस जो है आने लग गई है इसकी। और इंटेलेक्ट डिजाइन की तो बढ़िया परफॉर्मेंस, इसको भी अच्छे खासे चांसेस मिले हैं और कोविड की सिचुएशन में। और ये भी कंपनी जो है निकल के आई है कि इमर्जिंग कंपनी निकल के आई है। प्रोमोटर्स एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस स्टॉक में भी मौजूद है। बात करते हैं सुबेक्स की, ये भी कंपनी अच्छा काम कर रही है, 16% की आरओसी है इसकी और स्मॉल कैप कंपनी, 5 की फेस वैल्यू है। और बात करते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। एंड अगर क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी बढ़िया आई है। एंड ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें भी एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। 2020 में तो लॉस में थी कंपनी, अब प्रॉफिट इसने किया है। एंड अगर बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपके सामने रखूं तो प्रमोटर्स के पास में जो है इसमें होल्डिंग नहीं है, लेकिन एफआईआईडीआई के पास में और पब्लिक के पास में एक्चुअली ज्यादा होल्डिंग मौजूद है। मतलब पब्लिक के पास में पूरी की पूरी होल्डिंग जो है मौजूद है। लेकिन आपको क्या है, स्टॉप लॉस अगर आप लगा के रख रहे हो, कंपनी अच्छा काम कर रहे हो तो इसकी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये भी कंपनी जो है अच्छा है, परफॉर्मेंस इसने भी अच्छी दी है। तो मैं आपके सामने ये सारे के सारे स्टॉक्स रखूं तो जहाँ पे आप देखेंगे तो जेंसर है, केपीआईटी, बिरला सॉफ्ट, सोनाटा सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, साइंट, न्यूजेन, फर्स्ट सोर्स, इंटेलेक्ट डिजाइन एंड सुबेक्स। तो ये करीब करीब 11 कंपनीज हैं। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को ऊपर नीचे नहीं किया है, मैंने सिंगल सिंगल स्टॉक्स का ये पोर्टफोलियो बनाया है। करीब 7,754 का ये करीब का बनेगा। और आपको आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, आने वाले 5 साल के अंदर ये आपको 23,262 करीब करके दे सकता है। यहाँ से चाल इसमें देखने को मिलेगी। प्रीवियस ईयर का अगर रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे 5 साल का, तो करीब 260 का एवरेज इसमें जो है परफॉर्मेंस देखने को मिली है इस वाले पोर्टफोलियो के अंदर, अगर ये बनाया होता आपने तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है यहां से भी और इसमें परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगी और अच्छा ये जो है पोर्टफोलियो काम करता हुआ दिखेगा। इन स्टॉक्स में और मजबूती से आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है सिप के थ्रू। अगर आप इन स्टॉक्स को अगर रखते हैं, इनमें अगर इस पोर्टफोलियो में अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो वाकई आपका पैसा एक अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इमर्जिंग कंपनी जो होती हैं, अगर वो रफ्तार अगर पकड़ लेती हैं और उनके जो है बिजनेस अगर रफ्तार पकड़ लेते हैं तो बाकी वो अच्छा खासा पैसा कमा के देते हैं। हालांकि कुछ थोड़ा सा एक रिस्क भी रहता है, क्योंकि इमर्जिंग कंपनीज में क्या है कि थोड़ा बहुत डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। अगर कंपनी अच्छा काम नहीं कर पाती है, मैनेजमेंट अगर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें और उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को टेल करते चलें और उसके साथ में आप चढ़ते चले जाएं। ये भी जो है कंपनी अच्छा खासा काम करके आने वाले टाइम में आपको दिखा सकती हैं। और इनमें से कुछ कंपनीज आपको आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो इनमें से कुछ कंपनी मल्टी बैगर भी बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।